हाय, मेरा नाम है राकेश्वरी साहू। मैं आईसीयू नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं आज आपको एक बताना चाहती हूँ कि आईसीयू में हम बेड प्रिपरेशन कैसे करते हैं और एक बेड साइड पे इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट तो हमारा आईसीयू बेड होना चाहिए जो कि प्रॉपर भी होना चाहिए। फर्स्ट हमारा आईसीयू बेड रेडी होता है, जो इस तरीके से आईसीयू बेड होना चाहिए, जो पेशेंट के अकॉर्डिंग हम बेड को मूव कर सकते हैं। जैसे उसको पोजीशन दे सकते हैं, प्रोन पोजीशन, सेमी फॉलर पोजीशन, फॉलर पोजीशन। हम सभी तरह के पोजीशन एक बेड पेशेंट को कंफर्टेबल तरीका से देने के लिए हम मूव करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आईसीयू में हमारा बेड होना चाहिए। तो हमारे पास वही बेड है जो हम पेशेंट को पोजीशनिंग के लिए मूव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर देन सेकेंड होना चाहिए हमारा मॉनिटर होना चाहिए। ये हमारे कार्डियक मॉनिटर है। इसमें हम पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स उसके ऑक्सीजन कितना आ रहा है ये हम देखते हैं। ईसीजी में क्या ईसीजी चेंजेस है, क्या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ट्रेकिकार्डिया हो रहा है कि और कुछ हो रहा है ईसीजी में चेंजेस उसके रिथम में, उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास ये है ईसीजी लीड। इसको ईसीजी लीड बोलते हैं, जो ईसीजी का ग्राफ बताते हैं हमारा। सेकेंड हमारा बीपी देखा जाता है। बीपी के लिए हमारा बीपी सेट है। थर्ड होना चाहिए हमारा SpO2 प्रोब, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेवल देखते हैं और इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है हाथ में, जिससे हमारा ऑक्सीजन रीडिंग होता है। हमारे शरीर में कितने ऑक्सीजन है वो कार्डियक मॉनिटर आपको शो करेंगे। देखो, पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे ऑक्सीजन लेवल कितना है। इस ऑक्सीजन लेवल से हम पता लगाते हैं कि हमारे पेशेंट का सैचुरेशन नॉर्मल है। 90 to 100 हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए, वो हमारे मॉनिटर पे दिखाया जा रहा है। ये एक नॉर्मल है, हम पेशेंट की स्थिति इसको देखकर बता सकते हैं। और जब हम कार्डियक ईसीजी लीड लगाते हैं उसके बाद हम पेशेंट का हार्ट रेट कितनी चल रही है, क्या तेज रफ्तार से चल रही है कि धीमी चल रही है कि रुक गई है, ये हमें इस मॉनिटर ईसीजी लीड से पता चलती है। और एक होता है हमारा रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं वो 1 मिनट में कितने बार हम सांस ले रहे हैं वो हमारी पता चलती है, वो यहाँ पे शो होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस में है क्या कि टेपिकनिया है, ये हमें पता चलती है। इसलिए कार्डियक मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आईसीयू बेड पे। फिर थर्ड होता है हमारा आईवी स्टेन। पेशेंट का जो भी ड्रग है उसको हैंग करके मेडिसिन ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए हमें आईवी स्टेन की ज़रूरत पड़ती है। इसे आईवी शेड से कनेक्ट करके हम ड्रिप हैंग करते हैं, उसके बाद पेशेंट को मेडिसिन गिवन करते हैं। उसके साथ साथ हमारा पोर्टेबल आईवी स्टेन भी होना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को यदि आर्टेरियल मॉनिटर लग रहा है तो उस कंडीशन में सीवीपी चेक करने के लिए और आर्टेरियल प्रेशर चेक करने के लिए हमें एक पोर्टेबल आईवी सेट की ज़रूरत होती है। और इमरजेंसी ड्रग देने के लिए, हमारे पेशेंट को इमरजेंसी ड्रग देने के लिए हम सिरिंज पंप का यूज़ करते हैं। इसका नाम है सिरिंज पंप। ये हम जितने में ड्रग सेट करते हैं इमरजेंसी ड्रग को कितने ml पर आवर पे देना चाहिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम सिरिंज पंप का यूज़ करते हैं। सेकंड, पेशेंट का यदि सैचुरेशन मेंटेन नहीं है, कम आ रहा है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन कनेक्ट करना रहता है। तो ऑक्सीजन के लिए ये ऑक्सीजन सेट दिया गया है, ताकि हम पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रखने के लिए हम ऑक्सीजन कनेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस आ रही है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में सक्शन करके सिक्रेशन को बाहर करने के लिए हम सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। उसके लिए ये हमारा वैक्यूम सक्शन है जो बेड साइड पर प्रेजेंट है। और हमारे पेशेंट का ड्रग रखने के लिए हमें मेडिसिन ट्रॉली की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे पास ये एक मेडिसिन ट्रॉली है जो लॉकर वाइज है, जिसमें हम सारे ड्रग्स उसमें स्टोरेज करके पेशेंट साइड पे रखते हैं पेशेंट का ड्रग। और उसके लिए यदि किसी पानी का बॉटल है मरीज को देने के लिए या कुछ बॉडी लोशंस है उसको रखने के लिए हम स्पेशल एक ट्रे रखे हुए हैं, जिसमें हम उसका सारा ज़रूरत का जो सामान है उसको हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी फाइल्स वगैरह रखने के लिए हमारे पास एक कार्डियक टेबल होना चाहिए, जिसका यूज़ फाइल कंप्लीट करने के लिए होता है, आईसीयू चार्ट मेंटेन करने के लिए होता है और पेशेंट को खाना खिलाने के लिए होता है। तो उसके बोलते हैं एक कार्डियक टेबल।
ये हमारा कार्डियक टेबल है। उसके बाद यदि कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, यदि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसके लिए हम इस तरीके से बेड रेडी करते हैं कि उसमें अल्फा बेड लगाना, एयर मैट्रेस बोलते हैं इसको। एयर मैट्रेस इसलिए लगाते हैं ताकि बेड सोर जो प्रिवेंट होता है उससे बचाने के लिए, ताकि बेड सोर ना हो, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन क्रॉस ना करे, उस चीज़ को बचाने के लिए हम एयर मैट्रेस का यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट पे। और वह पेशेंट जो सेल्फ पोजीशन नहीं ले पाते हैं, करवट चेंज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम अल्फा बेड का यूज़ करते हैं। और एक ऐसे पेशेंट है जो अनकॉन्शियस रहते हैं, जो बिल्कुल भी मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए डीवीटी ना हो तो उसके सुरक्षा के लिए हम डीवीटी पंप का यूज़ करते हैं। ये डीवीटी मशीन है एक, और ये इसका डीवीटी स्टॉकिंग्स है जो हमारे पैर के लोअर लिम्ब होता है वहाँ पे हम लगा कर रखते हैं ताकि पेशेंट को कोई डीवीटी ना हो। इससे बचाने के लिए हम डीवीटी पंप का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पेशेंट का हमने तो कार्डियक मॉनिटर से वाइटल्स चेक कर लिए हैं, लेकिन हमें मैनुअली भी वाइटल्स चेक करना रहता है। इसके वजह से हम वाइटल्स ट्रे भी रेडी करके रखे हुए हैं, जिसके लिए है बीपी चेक करने के लिए बीपी ऑपरेटर्स है, हमारा स्टेथोस्कोप है बीपी चेक करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर है हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, ग्लूकोमीटर है हमारा शुगर चेक करने के लिए, और एक थर्मामीटर है जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो इस तरीके से हम अपना वाइटल्स ट्रे रेडी करके रखते हैं ताकि पेशेंट आए तुरंत बेड पे हम शिफ्ट करें और सबसे पहले मैनुअली वाइटल्स चेक करें, फिर उसके बाद मॉनिटर की ओर हम ध्यान दें। थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो के बारे में आपको क्या समझ में आई है, प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।